हेलो स्टूडेंट्स, हमने एक्टिविटी 2 में पढ़ा कि जो स्टेम है वो पानी को कंडक्ट करती है। इस एक्टिविटी में पढ़ा जस्ट लाइक द रेड इंक मिनरल डिजोल्व इन द वाटर ऑल्सो मूव इन द स्टेम, कि जैसे रेड इंक ऊपर ट्रांसफ़र हुई है वैसे ही जो पानी के अंदर जो मिनरल होते हैं वो भी स्टेम के थ्रू ट्रांसफ़र होते रहते हैं। द वाटर एंड मिनरल्स गो टू द लीव्स एंड अदर प्लांट पार्ट्स अटैच टू द स्टेम। जो वाटर और मिनरल हैं वो लीव्स में जाते हैं और उसके पार्ट्स जो है उसमें भी जाते हैं। पहेली डिड दिस एक्टिविटी विद हर्ब्स हैविंग वाइट फ्लावर्स। पहेली ने ये जो एक्टिविटी की है वो वाइट फ्लावर्स के साथ की है। शी पुट वन ब्रांच विद अ वाइट फ्लावर इन द वाटर इन द ग्लास ए एंड एडिड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड इंक टू द वाटर, और उसके अंदर रेड इंक डालना है। She did a funny thing with another branch. She split it halfway along the length and put the two ants in the water in glass B and C. She put a few drops of red in the glass B and blue ink in glass C. She want you to guess what would happen to the flower in glass A and the flower but jointly in B and C. The water and mineral go to the leaves and other parts attached to the leaves. जो वाटर और मिनरल है वो लीव्स में जाते हैं और स्टेम के थ्रू भी जाते हैं। पहेली ने ये एक्टिविटी हर्ब्स के साथ की, हैविंग वाइट फ्लावर्स। शी पुट वन ब्रांच विद अ वाइट फ्लावर इन द वाटर इन ग्लास ए एंड एडिड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड इन टू द वाटर। उसने क्या किया? शी पुट वन ब्रांच विद अ वाइट फ्लावर इन द वाटर इन ग्लास ए एंड एडिड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड इन टू द वाटर। उसके अंदर रेड इंक डाली। शी डिड अ फनी थिंग विद अनदर ब्रांच। उसने यही चीज़ दूसरी ब्रांच के साथ की। शी स्प्लिट इट हाफ वे अलोंग इट्स लेंथ एंड पुट द टू एंड्स इन द वाटर इन ग्लास बी एंड सी. She put a few drops of red in the glass B and blue ink in the glass C. She wants you to guess what would happen to the flower in glass A and the flower part were jointly in B and C. तो इसने पहेली ने जो ये एक्टिविटी है वो हाफ्स के साथ की। इसमें उस हाउस में वाइट फ्लावर्स थे। उसने क्या किया? शी पुट वन ब्रांच विद वाइट फ्लावर इन द वाटर इन ग्लास ए। उसने ए वाले वो जो भी ग्लास के अंदर ये रखी ब्रांच और उसके अंदर रेड इंक डाल दी। शी डिड द फनी थिंग विद अनदर ब्रांच। उसने शी स्प्लिटेड हाफ वे अलोंग विथ लेंथ, और उसने क्या किया? उसको बीच में से काट दिया और उसको ग्लास बी और ग्लास सी में रख दिया, जो फिगर 7.7 में हमारा दिखाया हुआ है। शी पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड इंक ग्लास, और जो हाफ कट की है बी में भी इसने रेड इंक डाली और सी में इसने ब्लू इंक डाल दी। शी वॉन्ट यू टू गेस वट वुड हैपन टू द फ्लावर इन ए एंड द फ्लावर पोट जॉइंटली इन बी एंड सी। कह रहे ए में और बी और सी में क्या क्या ऑब्जर्व किया उसने? When you cut across the stem in activity 2, did you notice a number of spots of red color arranged in a ring inside the stem? कि जो हमने एक्टिविटी 2 देखी थी तो पानी जो है रेड जो पानी था ऊपर ट्रांसफ़र हो गया था और रिंग्स बन गई थी। Does this explain the result that पहेली obtained? Try this activity yourself. क्या ये एक्टिविटी हम खुद कर सकते हैं? क्या अगर ब्लू कलर है तो ब्लू कलर ट्रांसफ़र हो जाता है, रेड है तो रेड कलर ट्रांसफ़र हो जाता है और उसमें रिंग्स बनने लग जाती हैं, तो स्टेम में जो है वाटर जो है ट्रांसफ़र हो जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लीफ। लुक एट द लीव्स ऑफ प्लांट्स अराउंड यू एंड ड्रॉ देम इन योर नोटबुक। कि जो लीव्स है प्लांट की वो देखो और उसको नोटबुक में ड्रॉ करो। आर ऑल द लीव्स द सेम इन साइज़। कि जो लीव्स हैं क्या वो सारी जो है सेम साइज़ की हैं, सेम शेप की हैं और सेम कलर की हैं। हाउ वुड दे अटैच टू द स्टेम, और स्टेम से कैसे अटैच होती है? कह रहे हमने जो भी कोई भी प्लांट देखा है अपने आसपास में उसको हमने लेके उसको नोटबुक में ड्रॉ करना है, उसकी साइज़ और शेप और कलर देखना है और वो देखना है कि वो अपने जो पेड़ के साथ कैसे अटैच है, स्टेम के साथ कैसे अटैच है। उसको बोलते हैं द पार्ट ऑफ द लीफ बाय विच इट अटैच टू स्टेम, कि जिसके साथ वो अटैच होता है वो बोलते हैं पेटियोल। द ब्रॉड ग्रीन पार्ट जो लीफ का उसको बोलते हैं लेमिना। Can you identify these parts of the leaves in plants around you? Do all these have petioles? Let us get to know the leaf better by talking its impression. If you thought that leaves cannot shine, there is an activity which will make you think again. कह रहे हमने जो लीफ में पढ़ा है, जो लीफ की जो नीचे वाली चीज़ है उसको बोलते हैं पेटियोल, और जो उसका ऊपर आउटर कवरिंग है वो लेमिना बोलते हैं इसको। तो हमने जो डिफरेंट टाइप ऑफ लीव्स लिए हैं, लीव्स लेके उसको नोटबुक में ड्रॉ करना है, उसको साइज शेप और कलर को
और वो स्टेम के साथ कैसे अटैच होते हैं, पेटियोल के थ्रू। जो ब्रॉड पार्ट है वो लीफ का, उसको बोलते हैं लेमिना, और जो हमारा जो बीच वाली जो जिससे साथ अटैच होता है वो बोलते हैं पेटियोल। एक्टिविटी 3, पुट अ लीफ अंडर ए वाइट शीट ऑफ पेपर। एक्टिविटी 3 में क्या लेना है, एक लीफ लेनी है वाइट शीट ऑफ पेपर पे और उसको ड्रॉ करना है। होल्ड इट इन प्लेस एज शोन फिगर 7.9। होल्ड योर पेंसिल टिप साइडवेज एंड रब इट ऑन द पोर्शन ऑफ द पेपर हैविंग द लीफ बिलो इट। Did you get any impression with some lines in it? Are they similar to those on the leaf? These lines on the leaf are called veins. Do you see a thick vein in the middle of the leaf? The vein is called midrib. The design made by veins in a leaf is called leaf venation. If this design is net-like on both sides of midrib, the venation is called reticulate. If the leaves of the grass, you might have seen that the veins are parallel to one another. दिस इज़ कॉल्ड पैरेलल वेनेशन। कि जो हमारी जो वीन है, वो जो बीच वाली जो हमारी लाइन है उसको बोलते हैं मिडरेस, और जो साइड की वो लाइन है उसको बोलते हैं वीन्स। तो हमारी जो ये वेनेशन है दो टाइप की होती हैं, एक रेटिकुलेट और एक पैरेलल वेनेशन। द वीन इज कॉल्ड मिडरीव। जो हमारी जो बीच वाली जो लाइन है उसको बोलते हैं मिडरीव। द डिज़ाइन मेड बाय वेन्स इन अ लीफ इज कॉल्ड लीफ वेनेशन। जो इसकी लाइन्स है उसको बोलते हैं लीफ वेनेशन। अगर उसका जो इफ दिस डिज़ाइन इज नेट लाइक ऑन बोथ साइड ऑफ मिडल, द वेनेशन इज कॉल्ड रेटिकुलेट। अगर जो लाइंस जो हैं हमारी नेट लाइक हैं तो उसको बोलते हैं रेटिकुलेट। इफ़ द लीव्स ऑफ ग्रास यू माइट हैव सीन दैट वीन्स आर पैरेलल टू अनदर। अगर पैरेलल लाइंस है तो उसको बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। जो ए है हमारा उसमें रेटिकुलेट है और बी में जो पैरेलल लाइंस है उसमें पैरेलल वेनेशन है। ऑब्जर्व द वेनेशन इन एज मैनी लीव्स एज यू कैन विदाउट रिमूविंग दैम फ्रॉम द प्लांट। Draw the pattern. Write name of the plants have reticulate and parallel venation. के डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स के नाम लिखो और उसमें देखो कि किसमें पैरेलल वेनेशन है, किसमें रेटिकुलेट वेनेशन है। तो ए में हमारा रेटिकुलेट वेनेशन है, बी में पैरेलल लाइंस है, तो बी में हमारा पैरेलल वेनेशन है। नेक्स्ट है हमारी एक्टिविटी 4। वी विल रिक्वायर अ हाफ टू ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग एंड सम स्ट्रिंग। एक्टिविटी 4 के लिए हमें एक हाफ चाहिए, ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग चाहिए और स्ट्रिंग चाहिए। डज दिस एक्टिविटी ड्यूरिंग डे टाइम ऑन ए सनी डे। यूज़ अ हेल्दी वेल watered plant that has been growing in the sun for this activity. Enclose the leafy branch of the plant in a polythene bag and tie up its mouth as shown in the figure. Tie up the mouth of the empty polythene bag and keep it also in the sun. After a few hours, observe the inner surface of the bag. What do you see? Are there any droplets of water in any of the bag? Which bag has the droplets? कह रहे जो हमारे जो हमने एक्टिविटी 4 में हाफ लिए, ट्रांसपेरेंट बैग लिया, कुछ स्ट्रिंग ली। ये एक्टिविटी जो है हमने सनी डे में देखनी है। यूज़ अ हेल्दी वेल वाटर प्लांट दैट हैज़ बीन ग्रोइंग इन द सन फॉर दिस एक्टिविटी। द टाई अप द माउथ ऑफ द एम्प्टी पॉलीथीन बैग, और इसको हमने पॉलीथीन बैग को जो हम एम्प्टी रखना है। आफ्टर फ्यू डेज ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ द बैग। इनर जो सरफेस है उसको ऑब्जर्व करना है हमने। आर दीज एनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर एनी ऑफ द बैग विच बैग हैज़ द ड्रॉपलेट। के दो बैग लिए हमने, इसमें देखना किस में ड्रॉपलेट आई हैं। हाउ डू यू थिंक दैट दे गोट देयर। डोंट फॉरगेट टू रिमूव द पॉलीथीन बैग आफ्टर दिस एक्टिविटी। जब एक्टिविटी करेंगे तो पॉलीथीन बैग को रिमूव करना नहीं भूलना है। तो हमने दो लिया, एक लीफी ब्रांच को हमने पॉलीथीन बैग के अंदर रखा। टाई अप इट्स माउथ एंड शोन फिगर। टाई अप द माउथ ऑफ द एम्प्टी पॉलीथीन बैग एंड कीप इन सन। और दूसरा जो पॉलीथीन है सन में रखना है। एक उसको हमने जो है पॉलीथीन बैग को उसको माउथ से कवर करके एक को सन में रखना है। आफ्टर फ्यू आवर्स ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ द बैग। व्हाट डू यू सी। वाटर कम्स आउट ऑफ द लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाय प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। वाटर जो है लीव्स में से आता है वेपर की फॉर्म में, उसको बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। प्लांट्स रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर इनटू द एयर थ्रू द प्रोसेस। वी विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 14। वाई डिड वी टाई अ बैग अराउंड द लीव्स। कहते हैं जो वाटर जो है लीव्स की फॉर्म में आता है, जो वाटर जो है बाहर आता है वेपर्स की फॉर्म में, उसको बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। प्लांट्स रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर इनटू द एयर थ्रू द प्रोसेस। वी विल लर्न मोर अबाउट इन चैप्टर 14।
चैप्टर 14 में इसको हम स्टडी करेंगे. व्हाई डिड वी टाई अ बैग अराउंड द लीव्स, व्हाट वुड वी हैव सीन द वाटर from the transpiration of plants, otherwise what makes the water appear in the polythene bag. In chapter 5 we notice water changing into different forms in some of our activity. Can you think of these and name the process that makes water drops appear on the polythene bag. जो वाटर जो आया लीव्स में बाहर जिस प्रोसेस से आया उसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन. प्लांट्स जो है बहुत सारा वाटर जो रिलीज़ करती हैं इस प्रोसेस के अंदर. वाई डिड वी टाई अ बैग अराउंड द लीव्स, कह रहे कि हमने जो है क्यों हमने बैग जो है वी टाई बैग अराउंड द लीव्स, हमने बैग जो है क्यों टाई किया लीव्स के अराउंड. वुड यू हैव सीन द वाटर फ्रॉम द ट्रांसपिरेशन ऑफ प्लांट्स. In chapter 5 we notice water changing into different forms in some of other activity. Can you think of these and name the process that makes water drop appear in the polythene bag. Leaves also have another function. Let us study this. क्या leaves का एक function हमने study किया transpiration. वो पानी lose करता है, जो leaves है पानी lose करती है, इस process को बोलते हैं transpiration. Why did we tie a bag around the, कह रहे हमने जो बैग क्यों टाई किया था इसमें. Would we have seen the water from the transpiration of plants otherwise, कह रहे अगर हम पॉलीथीन बैग अगर हम कवर ना करते तो ट्रांसपिरेशन हमें कैसे नजर आता, उसके अंदर ड्रॉपलेट कैसे नजर आती. In chapter 5 we notice water changing into different forms in some of the activities. Can you think of these and name the process that makes water drop on the polythene bag. Leaves also have another function. Let us study this. Activity 5 में हम इसका दूसरा function study करेंगे. We would require a leaf, spirit and beaker, test tube, burner, water and plate and iodine solution for this activity. Put a leaf in the test tube and pour spirit to completely cover the leaf. Now put the test tube in a beaker. कह रहे एक टेस्ट ट्यूब लो और एक बीकर लो, और टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने सबसे पहले क्या डाला है, लीफ डाला, और उसको अंदर स्पिरिट डाल के इसके अंदर कवर करना है. हीट द बीकर टिल और द ग्रीन कलर, और उसको तब तक हीट करना है जब तक उसका जो ग्रीन कलर है उसका ख़त्म ना हो जाए. टेक आउट द लीफ केयरफुली एंड वॉश इन द वाटर, उसको पानी से वॉश करना है उसको, और पुट इट इन द प्लेट एंड पोर सम आयोडीन सोल्यूशन ओवर इट, उसको प्लेट के ऊपर रखना है और उसके अंदर आयोडीन सोल्यूशन डालना है. व्हाट डू यू ऑब्जर्व, कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन विद these done in chapter 2 when you tested food for the presence of different nutrients. Does this mean that the leaf has starch in it. कह रहे हमने क्या ऑब्जर्व किया, when you tested food for presence of different nutrients, कह रहे अगर फूड को हम चेक करेंगे different nutrients. In chapter 2 we saw that a slice of raw potato also show the presence of starch. कह रहे पोटैटो के ऊपर भी अगर हम आयोडीन सोल्यूशन डालते हैं तो उसके अंदर अगर वो ब्लू ब्लैक कलर का रहता है तो स्टार्च शो करता है. पोटैटो गेट दिस स्टार्च फ्रॉम अदर प्लांट्स ऑफ द पार्ट एंड स्टोर इट. हाउएवर लीव्स प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड ग्रीन कलर सब्सटेंस प्रेजेंट इन दैम. कि जो लीव जो है अपना फूड जो कैसे प्रोसेस बनाती हैं, सनलाइट की हेल्प से और ग्रीन कलर के सब्सटेंस होता है उसी हेल्प से. फॉर दिस दे यूज़ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस. Oxygen is given out in the process. The food prepared by leaves is ultimately gets stored in different parts of the plant as starch. जो फूड है स्टार्च की फॉर्म में जो है ट्रांसफ़र हो जाता है, स्टोर हो जाता है. हाउ डू वी नो दैट द लीफ हैज़ प्रिपेयर्ड द स्टार्च एंड नॉट रिसीव्ड इट फ्रॉम अनदर पार्ट ऑफ द प्लांट. टू टेस्ट दिस, अगर इसको हमें चेक करना है, द above activity can be repeated with a different literal difference. Place the potted plant with the green leaf in a dark room for a day or two. Cover a portion of the leaf to the plant completely with black paper. कह रहे प्लांट लो, पोटेड प्लांट लो विद ग्रीन लीफ से, उसको हमने डार्क रूम में कवर कर देना है ब्लैक पेपर से, और उसको सनलाइट में रखना है. और रिमूव द लीफ कवर विद ब्लैक पेपर, और लीफ को जो है हमने ब्लैक पेपर से कवर करना है. एंड रिपीट द टेस्ट फॉर स्टार्च, फिर स्टार्च टेस्ट करना है. स्टार्च कैसे टेस्ट करते हैं, हम आयोडीन सोल्यूशन से चेक करते हैं. Does this help us to understand the leaf produce starch in the presence of sunlight? क्या उसमें स्टार्च नज़र आएगी, अगर सनलाइट होगी तो स्टार्च होगी, अदरवाइज नहीं होगी. We see that the stem supplies leaf with water. The leaf uses the water to make food. The leaves also lose water through transpiration. How do the stem and leaves get the water? That is where the root come in. कि जो स्टेम है जो सप्लाई करती है
लीफ को विद वाटर के साथ वाटर सप्लाई करती है। जो लीफ है उसको वाटर को यूज़ करता है फूड बनाने में, और लीफ भी वाटर लूज़ करती है